देखते हैं और मुझसे टाइम लेना चाहते हैं आपसे। तो एक पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है आने में और बातचीत करने में और बहुत सारी चीज़ें मशरूम के बारे में जानने के लिए। तो एक फिर मैंने एक छोटा सा एक आइडिया सोचा कि क्यों ना जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको एक मशरूम जर्नी के बारे में और मशरूम के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन के थ्रू बताया जाए कि मशरूम क्या है और क्या हमें करना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली चीजें हो रही है आजकल यूट्यूब पे, यूट्यूब देख देख के जो लोगों को लगता है कि ये इसमें भी चले जाएं इसमें भी चले जाएं, तो सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक स्मॉल सा सेमिनार अपना स्टार्ट किया है। और इस सेमिनार ये फर्स्ट सेमिनार मैंने इसलिए फ्री रखा है कि जो काफी इंटरेस्टेड लोग हैं या सिर्फ जानना चाहते हैं उनको पैसा खर्च ना करना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जानते हैं उसके बाद में मना कर देते हैं कि। और जो काफी पहले मेरे जितने सेमिनार होते थे वो सब मैं पेमेंट करती थी उनका। और बाद में ऐसा होता था कि जो लोग सीख के जाते थे वो भी मशरूम कभी कभी स्टार्ट नहीं करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के भी जो किसी का भी पैसा है वो व्यर्थ जाए। और जो आपकी जो इनकम है वो एक सही डायरेक्शन में सही जगह पर लगे। इसलिए मैंने आज अपना मशरूम का बताया है। तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले सबको लगता है कि मशरूम क्या है, या फिर जो हमने लोकल जगह पर देखा होता है एक डिब्बों में आपने गंगाराम जी देखा। आप म्यूट कर लेंगे। गंगाराम जी आप म्यूट कर लेंगे, इनकी तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं, एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके। ठीक है सर, ओके। हाँ सर जी अभी मैम बताइए। म्यूट नहीं हुआ है आपका। ओके, थैंक यू सर। तो मशरूम से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि आखिर मशरूम होता क्या है। और आपने बहुत सारे स्टोर पे और रिलायंस फ्रेश में और या फिर आप लोकल जहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने कहीं स्टोर पे गए होते हैं तो वहाँ पर मशरूम देखा होता है जो एक बंद पैकेट के अंदर दिखता है मशरूम। तो वो मशरूम है या फिर और भी कोई ऐसे मशरूम होते हैं क्या जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पुरानी बातें करूं मैं आपको, पुराने जमाने की, जैसे एक बार मैं गंगाराम जी से भी मिली थी तो गंगाराम जी ने मुझे बताया कि हम लोग पहले कहीं पर जाते थे तो बारिश के दिनों में कहीं से मशरूम तोड़ के हम खा लेते थे। बट अब क्या होता है कि उसकी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया कि ये मशरूम ओरिजिनल है या नहीं है। क्योंकि हमारे जो देश के अंदर और अभी पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो लगभग हमारे पास 1,40,000 वैरायटी है जो मशरूम की होती है, 1,40,000 वैरायटी। और उसके बाद जो हमें राइटिंग के अंदर जो हमारे पास वैरायटीज है जिन पे लोगों ने रिसर्च कर रखी है वो लगभग 22,000 वैरायटी अपने पास राइटिंग में है जिन पे लोगों ने रिसर्च कर रखी है कि इतनी 22,000 वैरायटी को हम एडिबल मशरूम कह सकते हैं कि हम खा सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मली 50,000 ऐसी वैरायटी है जो पूरे अपने इंडिया के अंदर ग्रो हो जाती है आराम से। केवल टेम्परेचर और इसको करना पड़ता है कंट्रोल। और फिलहाल अपने इंडिया के अंदर जो ग्रो हो रही है वो 7 से 10 वैरायटी ऐसी है जो लोग ग्रो कर रहे हैं अपने घरों में। या फिर आप हिमाचल चले जाएं, हिमाचल में या फिर बड़ी बड़ी सिटी मेट्रो सिटी के अंदर। तो इस तरीके की जो 8 से 10 वैरायटी है वो अभी अपन इनिशियली ग्रो कर रहे हैं और उनको बहुत ही आसान है ग्रो करना। ऐसा कोई बड़ा खेल नहीं है कि नहीं, मशरूम के लिए एक बहुत बड़ी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जो जुड़े हैं उनकी मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मशरूम फार्मिंग कोई भी खेती बाड़ी का जैसे कि अपन खेत में करें वैसा फार्मिंग नहीं है। इसको इंडोर फार्मिंग बोलते हैं, मतलब ये कंट्रोल कंडीशन में की जाती है, ये एक रूम टेम्परेचर में इसको हम करते हैं। तो ये हो सकता है कि आप जब बड़े स्तर पर करना चाहें तो एक बहुत बड़े जगह जैसे कि आप खेत ले लें उसमें झोपड़ियाँ बना के आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं तो एक बंद रूम, एक छोटा सा 30 बाई 50 का 10 बाई 30 के रूम से भी आप मशरूम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे छोटी स्तर पर भी अगर आप करना चाहें
तो इससे छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं, जैसे आप एक टेबल के नीचे भी मशरूम कर सकते हैं, एक अलमीरा में भी, जो आपकी टूटी फूटी अलमीरा है उसके अंदर भी आप मशरूम कर सकते हैं। एक डेमो देख सकते हैं ऐसे कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ मैंने मशरूम ग्रो की। और मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है ज्यादा महिलाओं के लिए होता है कि जो सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान के अंदर, अगर हम इंडिया की बात करें तो राजस्थान के अंदर न्यूट्रिशन के अंदर महिलाएं सबसे पीछे हैं। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि महिलाएं क्या करती है कि जैसे हमारे घर में अगर गाय भैंस भी है तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को दूध पिलाने की कोशिश करेगी, फिर अपने हस्बैंड को पिलाने की कोशिश करेगी, और उसके बाद उनको लगेगा कि बच गया तो पी लें, बाकी नहीं। तो उससे भी सस्ता, अगर आप मिल्क से भी सस्ता एक मशरूम की खेती या घर में रोज, जैसे हम रोज सब लोग बोलते हैं कि जैसे एक एप्पल खाने से हमारा जो न्यूट्रिशन अच्छा हो जाता है, वैसे मैं चाहती हूँ कि हर महिला घर के अंदर सब्जी की तरह इसको एक बहुत बड़े स्तर पर ना ले जाएं, बड़ी चीजें ना सोचे कि मशरूम एक बहुत बड़ा है उसको हम कैसे ग्रो करें। एक सब्जी की तरह आप ग्रो करें छोटे से स्तर पर, और उसको आप बनाएं। तो फिलहाल मैं आपसे कुछ वन टू वन भी बात करूंगी आपसे, जैसे पर्सनली जो लोग मेरे से जुड़ना चाहेंगे या पर्सनली जो कुछ बात करना चाहेंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं 2 मिनट लास्ट में दूंगी। इससे पहले थोड़ा सा नॉर्मल हम चीजें जान लेते हैं मशरूम के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट्स है, और क्यों हमें मशरूम करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, और ये मशरूम किन लोगों के लिए है और किन के लिए नहीं है। तो मशरूम के बारे में पहले हम ये बताती हूँ कि मशरूम एक फंगस होती है। नॉर्मली हम मशरूम को एक फ्रूट नहीं बोल सकते, एक फंगस होती है जो कि आपने जनरली अचार के ऊपर लगी हुई देखी होगी। बहुत बार अचार के ऊपर एक वाइट कलर की परत आ जाती है, वो भी एक फंगस है, और फंगस की ही ये एक वेराइटी है मशरूम। तो मशरूम के अंदर हम सबसे पहले जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो मशरूम ग्रो होती है वो होती है बटन मशरूम। तो बटन मशरूम सबसे ज्यादा ग्रो भी होती है और लोग उसको थोड़ा सा जानने भी लग गए हैं। मगर अगर अपन फॉरेन की बात करें तो फॉरेन के अंदर ओयस्टर मशरूम सबसे ज्यादा खाई जाती है, क्योंकि बटन मशरूम का जो न्यूट्रिशन है वो थोड़े से ओयस्टर मशरूम से कम होते हैं, थोड़े क्या बहुत ज्यादा कम होते हैं। क्योंकि जैसे अपन बात करें प्रोटीन की, तो ओयस्टर प्रोटीन अगर कंटेंट की बात करें तो बटन मशरूम के अंदर प्रोटीन ज्यादा केवल 20% होता है। इधर आप ऑयस्टर मशरूम 100 ग्राम में देखें तो 35% आपको प्रोटीन मिल जाता है। और इसके अलावा विटामिन डी एक ऐसी चीज है जो केवल मशरूम के अंदर होती है, मशरूम के अलावा किसी भी क्रॉप के अंदर विटामिन डी नहीं होती है, या फिर किसी भी वेजिटेबल के अंदर विटामिन डी नहीं होती है। एक ह्यूमन बॉडी होती है जो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है, और एक मशरूम की बॉडी होती है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप मेडिसिनल फार्मिंग की बात करें या फिर आप फॉरेन एक्सपोर्ट की बात करें तो आप ऑयस्टर मशरूम पे जा सकते हैं। और अगर आप लोकल मार्केट की बात करें तो आप बटन मशरूम पे जा सकते हैं, बटन मशरूम आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बटन मशरूम का मार्केट बहुत अच्छा है। अब फार्मर्स मतलब गलती क्या करते हैं, और मशरूम की फार्मिंग एक बहुत अच्छे होते हुए भी लॉस में क्यों चली चली जाती है। तो इसका मेन एक ही कारण है कि जब भी आप मशरूम ग्रो करते हैं तो या तो यूट्यूब के थ्रू देख के आप इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई हम इन्होंने इतना 1 करोड़ रुपए कमाए, 2 करोड़ रुपए कमाए, तो मुझे भी मशरूम फार्मिंग में आ जाना चाहिए। देखिए, किन लोगों को मशरूम फार्मिंग करनी चाहिए, सबसे पहले तो उन लोगों को मशरूम फार्मिंग करनी चाहिए जो वास्तव में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे मशरूम का ही काम करना है, मशरूम पे ही डिपेंड रहना है। तो उन लोगों को मशरूम फार्मिंग करना चाहिए।
मशरूम फार्मिंग ऐसी चीज नहीं है कि साइड जॉब या साइड बिजनेस। अगर आप, ठीक है, आप अपने घर के लिए उगाना चाहते हैं तो एक साइड बिजनेस, साइड जॉब हो सकती है। बट अगर आप बिजनेस के लिए उगाना चाहते हैं तो आपको पूरा उसमें डिवोट होना पड़ेगा और पूरा पूरा उसमें ही लगना पड़ेगा मशरूम फार्मिंग में। तभी आप मशरूम फार्मिंग कर पाएंगे। उसके बहुत सारे रीजन है। उसके रीजन ये है कि मशरूम फार्मिंग को तीन चीजें बहुत ही जरूरी है। पहला तो टेम्परेचर, या आप 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर आपको मेंटेन करना मशरूम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 18 से 21, नॉर्मल टेम्परेचर अभी अपना 30 के लगभग चला गया है अभी इस टाइम पे, और जयपुर का टेम्परेचर तो लगभग 55 के लगभग चला जाता है। तो उस टेम्परेचर को हमें 18 से 21 तक लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तब जाके आप मशरूम कर पाएंगे। दूसरा, आपको डेली अपने फार्म पे 3 टाइम आपको विजिट करनी पड़ेगी मशरूम में। क्योंकि हो सकता है कि कई बार मशरूम आप टेम्परेचर सेट करके आए या कुछ प्रॉब्लम हो गई, लाइट चली गई, और आपको लाइट की पूरी 24 आवर व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर आप मशरूम कर रहे हैं और 3-4 दिन लाइट नहीं आ रही है तो आपका पूरा मशरूम प्रोडक्शन खराब होने के कगार में रहता है। तो इसके लिए आपको साइड बहुत ही ये जरूरत है, या तो आप सोलर ऊर्जा वाला कोई प्लांट लगाएं, या फिर आप, तीसरी ऑप्शन है कि अगर आप मशरूम फार्मिंग करना ही चाहते हैं और तो आप सर्दियों में करें, ताकि आपको ना लाइट की प्रॉब्लम रहेगी और ना एसी की प्रॉब्लम रहेगी। तो आप अगर बेसिक स्तर पर करना चाहते हैं कि मैं तो सिर्फ लर्निंग पर्पज से मशरूम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा काम है आपका कि आप यहाँ से इनिशियली स्टार्ट करें। सितंबर अक्टूबर से, सितंबर में आप कंपोस्ट तैयार करें और अक्टूबर और नवंबर में आप बटन मशरूम ग्रो कर दें। उससे पहले जो एक सबसे बड़ा कारण, जितने भी मशरूम यहाँ पर जयपुर के आसपास भी कितने लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके उसके बाद मुझे कॉल किया कि अब हम क्या करें, हम फेल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यूट्यूब की मानी और काम स्टार्ट कर दिया। मशरूम फार्मिंग का फेल होने का सबसे मेन रीजन है मार्केटिंग। क्योंकि मशरूम बिल्कुल मिल्क की तरह होता है, जैसे दूध होता है। दूध अगर आपने आज निकाल लिया है और आपके पास 10 लीटर पड़ा है तो लगभग आपको 4 घंटे 5 घंटे के अंदर उसको अपने पहुंचाना पड़ेगा जहाँ कस्टमर है। और अगर आपने नहीं पहुंचाया तो उसका या तो दही बनाइए और नहीं तो वो खराब हो जाएगा। सेम रीजन मशरूम के अंदर भी है। अगर आपने 7 से 8 घंटे के अंदर, अगर मशरूम को आपने सही जगह पे नहीं पहुंचाया, राइट कस्टमर तक नहीं पहुंचाया, तो 7 से 8 घंटे के अंदर मशरूम आपका खराब हो जाएगा। और उस टाइम पे आप क्या करते हैं, पहले आप प्रोडक्शन सीखने को लगते हैं कि नहीं मुझे पहले प्रोडक्शन सीखना है, उसके बाद मैं मार्केटिंग करूंगा। तो ये एक बहुत ही हमारे इंडियन फार्मर्स की प्रॉब्लम है। इंडियन फार्मर्स की प्रॉब्लम इंडियन फार्मर्स की ये प्रॉब्लम है कि ये लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, सीखना स्टार्ट कर देते हैं, बट मार्केटिंग करना स्टार्ट नहीं करते। तो सबसे पहले अगर आप मशरूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट टास्क जो आपको मैं देने वाली हूँ वो यही है कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताइए कि आप मार्केट कहाँ करेंगे। जैसे आपने बटर मशरूम ग्रो किया और उसके बाद आपकी सेल कहाँ जानी है, आपका जैसे ही 3 मंथ के अंदर, देखिए मशरूम प्रोडक्शन अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ये तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि मशरूम प्रोडक्शन हो जाएगा आपका। 100% आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मशरूम प्रोडक्शन करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। अगर इसको लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, ये बड़ी प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस बड़ी ये है कि आप मार्केट कैसे करें। जैसे आप बाजरे की रेट देख लीजिए। अभी अभी बाजरा गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है, उसके बाद भी फार्मर से क्या रेट में लिया जा रहा है, 1400 रुपए, खेच के 2200 रुपए, और बाजरा मार्केट में क्या रेट सेल हो रहा है, उसकी भी कोई वो ढंग की एमएसपी नहीं है। ऐसे मशरूम की कोई एमएसपी नहीं है। मशरूम को आपको बेचने के लिए या तो डोर टू डोर या आपको जाना पड़ेगा 5 स्टार होटल के अंदर। तो सबसे बड़ा जो फेलियर का जो रीजन है मशरूम का वो मार्केटिंग है। सबसे पहले अगर आपने मार्केटिंग क्लियर कर लिया तो प्रोडक्शन का मेरा 7 डेज का एक प्रोग्राम होगा। आप ऑनलाइन भी इतना अच्छा सीख सकते हैं कि आपको ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम आपको ऑफलाइन भी, हमारे जो टीम मेंबर है वो आके आपको मशरूम सिखा के भी जाएंगे, आपका सेटअप लगा के भी जाएंगे। तो आज का जो सेमिनार है उसमें मैं इतना बता रही हूँ आपको कि अगर आप मशरूम सीखना चाहते हैं या फिर आप लगाना चाहते हैं, ये बहुत ही एक छोटी चीज है क्योंकि आप हमारे से कनेक्ट हो चुके हैं और हमारी एक कम्युनिटी बन चुकी है। तो सीखने के लिए, लगाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको जो टाइम लगाना है वो मार्केटिंग में लगाना है।
जिस दिन आपकी मार्केटिंग परफेक्ट हो जाए कि आज मैं इतना केजी पर डे मशरूम निकाल सकता हूँ, उस दिन आप हमारी टीम से जुड़िए और आपको हम आराम से बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि फार्मर को जो सबसे बड़ी चीटिंग हो रही है आज की तारीख में, वो चीटिंग ये है कि लोग बोलते हैं कि आपको हम करोड़पति बना देंगे, और बाद में जब वो प्रोडक्शन लगा देते हैं, उनसे ट्रेनिंग के नाम पे पैसे ले लेते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं उनको ये जानकारी नहीं दी जाती कि ठीक है, प्रोडक्शन करना ईजी है, प्रोडक्शन आपका हो जाएगा, मगर इसका मार्केट कहाँ है। तो दूसरी बात जो है वो यही है कि आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी मशरूम आप कर सकते हैं और कौन कौन किस किस मशरूम को कर सकता है। देखिए, जिनका फॉरेन के अंदर अच्छा कांटेक्ट है, जो फॉरेन के अंदर अपना मशरूम भेजना चाहते हैं, वो आप सीता के मशरूम कर सकते हैं। आप बटन मशरूम की पैकिंग कर सकते हैं, वो भेज सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम आप कर सकते हैं। ऑयस्टर, सीता के और गेनोडर्मा, इन मशरूम, और एक बहुत ही अच्छी एक मशरूम आई है, नई मशरूम, उसको बोलते हैं कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी की ट्रेनिंग भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। कीड़ा जड़ी दुनिया की सबसे महंगी मशरूम है, वो 3 लाख रुपए केजी के हिसाब से सेल होती है। तो उसको सीखने के लिए भी आपको वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और पहला उसका एक मेन फंक्शन होता है कि वो शुगर लेवल को बहुत ही कम कर देती है, तो उसका मार्केट है। सिताके का भी मार्केट है, ऑयस्टर का भी मार्केट है। मार्केट सभी मशरूम का है, बट राइट मार्केट कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, कि हम जब हमारा प्रोडक्शन कर लें तो मार्केट हमें कहाँ सेल करना है, कैसे करना है। इसके अलावा आपको मैंने नाम बताया, जैसे बटन मशरूम आप लोग सब जानते हैं, देखा हुआ है आप लोगों ने, और आपने यूज भी किया होगा। ओयस्टर हो गया, सिताके हो गया, कोडिसेप्स हो गया, और ये इसके मेन मशरूम जो होते हैं वो है। अब आपको मैं बता दूं कि मशरूम आपको, आज के आप वेबिनार आपने लिया है, तो मशरूम आपको डेली यूज क्यों लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो कोई भी मशरूम हो, दुनिया की कोई भी मशरूम हो, सभी मशरूम के अंदर फाइबर होता है। तो फाइबर से आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, और जिसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो गया, उसका पूरा मतलब जो बॉडी का सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, उसको कोई डिजीज होने की संभावनाएं नहीं रहती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इसमें अनपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और तीसरा विटामिन डी होती है, जो कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनकी हड्डी में पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, या फिर पीठ की हड्डी में दर्द होने लग जाता है, रीढ़ में और या घुटनों में दर्द होने लग जाता है, तो उनके लिए भी मशरूम बहुत अच्छा है। अगर आप डेली मशरूम खाते हैं तो इसमें हर मशरूम के अंदर, कोई भी मशरूम हो, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखती है। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के रखती है तो आपको कैंसर कभी नहीं होगा। आजकल आप दुनिया में देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एक मेन मकसद यही है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें इतने केमिकल आ गए हैं आजकल। मिल्क में आप देख रहे हैं, मिल्क के अंदर यूरिया परसेंटेज बढ़ा दी गई है, इतने मिल्क के जो सैंपल है वो सारे फेल हो रहे हैं। तो आप दूध पीने से पहले डर लगता है कि कहीं कैंसर ना हो जाए। इससे बेटर है कि आप मशरूम का प्रोटीन लें, या जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो सिटी के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, या फिर मेट्रो सिटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि वो रोज डेली कम से कम 1 चम्मच मशरूम ले, या फिर रोज सब्जी के अंदर मशरूम यूज करें। तो सबसे पहले तो आपको पहले यूज करना पड़ेगा, जिस चीज में आप लॉन्च करने वाले हैं, जिस चीज को आप सीखना चाहते हैं, जिस चीज को आप पसंद करते हैं, और जिस चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उसको कम से कम आपकी डेली लाइफ, डेली हैबिट्स में डालिए। तो डेली हैबिट्स में अगर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशरूम क्या चीज है, क्या नहीं है, और उससे लगाव होगा, और उसको सीखने का आपको एक मौका मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट की अगर अपन बात करें मशरूम के ऊपर, तो 35% सब्सिडी है गवर्नमेंट की, जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड देता है। ये सब जानकारियां भी हम आपको नेक्स्ट आने वाले 7 डेज के उसके अंदर देंगे, 1 to 1 बात करेंगे कि आज हमने जैसे मार्केटिंग की बात की, दूसरे दिन हमने फार्मर्स की बात की, और तीसरे दिन हमने कि किस तरीके से आप सब्सिडी इसमें ले सकते हैं। तो 35% सब्सिडी का मतलब है कि 1 करोड़ में आप 35% आपका गवर्नमेंट देगी, बाकी आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर। और इसका जो सबसे बड़ी जो मंडी है, वो दिल्ली के अंदर आजादपुर मंडी है। आप चाहें तो वहां पर एक बार विजिट कर सकते हैं कि मशरूम की रेट क्या होती है, पर डे उनको रिक्वायरमेंट क्या होती है। बाकी रिलायंस स्टोर है और ये सब चीजें हैं, तो उसके अंदर यूज आप कर सकते हैं। और
लगभग मैंने नॉर्मल सारी चीजें आपको छोटी सी चीजों में बता दी है कि सबसे पहले आप मार्केटिंग करें और सबसे सारी चीजें आप उसको देखें। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं मुझे 1 to 1 कुछ क्वेश्चंस आपके पूछना चाहते हैं तो हम वो सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप स्टार्ट कर लें और चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस कि आपके क्वेश्चंस क्या है। और अभी सिर्फ मैं आपको 2-2 3-3 मिनट अभी दे दूंगी। तो अभी आप पूछ लीजिए मुझसे कि क्या आपको प्रॉब्लम कहाँ है या फिर आप क्या करना चाहते हैं मशरूम के अंदर और कैसे क्यों सीखना चाहते हैं और इसका प्रोडक्शन किस स्तर पर लेना चाहते हैं, मतलब एक घर के लिए लेना चाहते हैं या एम्पावरमेंट के लिए लेना चाहते हैं या बहुत बड़े स्तर पर बड़े स्केल पर काम करना चाहेंगे। तो ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसको करना है आप अपना हैंड राइज कर दें। ओके, यदवेंद्र सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके सर, अन्य। हाँ मैम। जी सर। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने बताया कि 18 to 21 डिग्री मेंटेन करना है टेम्परेचर। जी सर। तो वो तो मतलब विंटर्स में भी नहीं हो पाएगा बिकॉज 18 से ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा, एंड समर्स में भी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट करते हैं और उसका क्या कॉस्ट होता है बिटवीन 18 to 21 जो आपने बताया? हाँ बिल्कुल सर, उसके लिए सबसे ज्यादा जो अगर ज्यादा स्तर बड़े स्तर पर अगर आप प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको चिलर यूज करना पड़ेगा। उसमें सेंसर होते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेंसर सेट हो जाते हैं। तो 18 से 21 तक टेम्परेचर रहता है चिलर का। और लगभग आप मान के चलिए अगर अपन 50 से 60, 50/60 या 50/80 का एक होल लेते हैं तो उसके अंदर 1 लाख 1.5 लाख का चिल्लर आता है। वैसे तो 35,000 से चिल्लर स्टार्ट हो जाते हैं, बट फिर भी एक अच्छा चिल्लर अगर आपको लगाना है तो 1 लाख के लगभग आ जाता है वो। और उसके लिए सबसे बेटर सिस्टम यही है कि अभी जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है सोलर लाइट पे, तो उसमें 35% लगभग आपको छूट है। तो 35% में आप सोलर लाइट लेके फिर आप मशरूम का काम करें तो इससे बेटर ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने लगभग देखा है जैसे सिटी के अंदर, गांव के अंदर तो इतना बिल नहीं आता है, बट सिटी के अंदर जिनका 30/40 के रूम होते हैं उनके भी 10,000 मंथली एक वो खर्चा आ जाता है लाइट बिल। लाइट बिल इसका बहुत बड़ा वो है। तो अगर आप प्रोडक्शन लेना ही चाहते हैं तो बहुत बड़े स्तर पर आप लेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा इसमें। ऐसा अगर आपने छोटे स्तर पर प्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कभी कभी इंसान आके रुक जाता है और बाद में वो हताश हो जाता है कि मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। राइट। तो मैम अगर छोटे स्तर पे करना चाहते हैं तो फिर चिलर का कॉस्ट तो निकलेगा नहीं, फिर कैसे करते हैं जो छोटे फार्मर्स हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं टेम्परेचर? सर ये जो मैंने चिल्लर का आपको कॉस्ट बताया है ये लगभग आपको जो